ऐसे कंटेंट क्रिएटर ना काफी सारे ऐसे वेज है जहां से अपन ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। अगर तुम YouTube पे वीडियोस बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ एडसेंस से पैसा कमा सकते हो या फिर स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें मेरे 6 से 7 ऐसे अर्निंग सोर्सेज बताता हूं जहां से मैं अर्निंग करता हूं बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ। एंड ये कोई फेकोलॉजी वाली बात नहीं, एकदम रियल है जहां से मैं बेसिकली अर्न करता हूं। एंड काफी सारे अदर मेरे जैसे ही क्रिएटर्स हैं जो यहां से लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड इस वीडियो के अंदर ऐसा मत समझना कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूं या फिर कुछ फेंक रहा हूं, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं तुम्हें एक रियल गाइड देना चाहता हूं, अपने भाई की तरह बताना चाहता हूं सारी चीजें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम भी ग्रो करो, तुम भी सारे सोर्सेज से पैसे कमाओ। और कभी भी ये मत सोचना कि मैं अगर कंटेंट बना रहा हूं तो मैं एकदम फ्री में नॉलेज दूंगा। फ्री में नॉलेज देने के लिए भाई कोई भी काम नहीं करता। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने भी तुम्हें नॉलेज देने के लिए, साथ में कुछ इनकम जनरेट करने के लिए ही किया है। और इतना छोटा सा चैनल भी मेरे लिए कितनी हेल्प कर सकता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सीधा सा एग्जांपल देता हूं, मेरा एक ये वाला चैनल है जिसपे लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट लिटरली इस वाले चैनल से 3 गुना ज्यादा इनकम मेरे को ये 12,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल देता है। वो कैसे, वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ना तुम्हारे माइंड के अंदर जो कीड़ा उत्पन्न हो रहा है मैं उसको खत्म कर देता हूं। 2 डाउट्स को मैं तुम्हारा क्लियर करता हूं। फर्स्ट, अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे तभी तुम ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये चीज सही भी है और तो गलत भी है। अगर तुम्हारे देखो नीश ही गेमिंग रिलेटेड है, व्लॉग रिलेटेड है, तो तुम उसमें लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हो। बट भाई अगर तुम्हारी कैटेगरी यूट्यूब की है, एजुकेशन जैसे कि मेरी है, इस वीडियो की है, इस चैनल की है, तो उसमें ना तुम्हारे पास काफी सारे वेज खुल जाते हैं। एंड जहां मेरी एकदम एजुकेशन वाली नीश है तो मेरे पास लगभग 6 से 7 ऐसे सिस्टम है जहां से मैं हमेशा फ्रीक्वेंटली पैसे कमा सकता हूं। एंड हाँ, इनकी थोड़ी मैं तो डायरेक्ट साइड भी बताऊंगा ताकि तुम एकदम ऐसा हवा में उड़ के उन्हें स्टार्ट भी ना कर दो। तो सबसे पहला मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो है यूट्यूब एडसेंस इनकम। अब देखो यूट्यूब की ना मेरी ऐसा कोई एडसेंस की इनकम नहीं होती। तुम तो सोच रहे हो 1-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सच बताऊं तो जितनी मेरी अर्निंग होती है उसमें तो लगभग तो एडिटर्स को देने में ही चला जाता है, तो एडसेंस का मेरा इतना जेब में नहीं बचता। बट अगर इस चैनल का बताऊं या फिर मेरे अदर जितने भी चैनल्स हैं, लाइक मेरा ये वाला चैनल है, ये वाला जितने भी मतलब मेरे मोस्टली चैनल्स हैं, उनका अगर मैं सबकी कंबाइंड इनकम को अगर इंस्टाग्राम वाले को भी एकदम कंबाइंड कर दूं तो लगभग मैं 30 to 35 के तो आराम से मेरे एडसेंस के थ्रू बन जाते हैं। हाँ, इतना ही बनता। तुम सोच रहे हो ना लाखों करोड़ों रुपए बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही बनता है, जिसमें लगभग मेरा एडिटर को देने में चला जाता है। तो ये एक छोटा अमाउंट है, मैं जानता हूँ। और बेसिकली मैं ना कई टाइम से तो इस चैनल पे काम भी नहीं कर रहा, तो अगर मेरे पास बैठे बैठे अगर 15 से 20 हजार रुपए पैसे इनकम आ रही है तो फिर क्या ही कमी है। एंड अभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस डालूंगा, तो अर्निंग तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, एडसेंस के थ्रू अपना इतना ही अर्निंग होता है। अब इसी के साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट टैग वाला फीचर भी यूट्यूब ने ला दिया है जहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है स्टार्ट। तो उसका भी मान लो 4-5 हजार रुपए तो महीने का इजीली बन ही जाता है। जो मैं प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं मेरे लिंक से, उसका मेरे को थोड़ा सा कमीशन यूट्यूब दे देता है। तो वो भी मतलब कुल मिला के एडसेंस की अर्निंग में ही काउंट होके आता है। तो उसका मान के चलो तो आराम से लगभग 40,000 के समथिंग मेरा एडसेंस से इजीली बन जाता है महीने का। अब थोड़ा सा कटवट कर दो, एडिटर का निकाल दो और भी छोटे मोटे चीजें उनके निकाल दो, तो जेब में तो फिर भाई रिचार्ज कराने जितना ही पैसा आता है। अब ना फिर सेकंड सोर्स होता है मेरा स्पॉन्सरशिप्स। तो देखो इस चैनल के ऊपर भी मैंने 4-5 स्पॉन्सरशिप कर रखी है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो महीने की 1-2 स्पॉन्सरशिप तो देखो मेरे पास आ ही जाते हैं। अगर मेरे अदर पेजेस हैं उनके थ्रू कहीं का भी मैं मिलाऊं ना तो आराम से 2 से 3 स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास आ जाती हैं। एंड सही बताऊं तो यूट्यूब वाला फैक्टर अर्निंग के लिए एडसेंस और स्पॉन्सरशिप्स सबसे ज्यादा कम है सोर्स मेरा अर्निंग का। और अगर मैं तुम्हें स्पॉन्सर्स का ही सिर्फ सिंगल बताऊं, अब ब्रांड डील से भी लगभग उतना ही जितना एडसेंस से बन रहा था उससे थोड़ा ज्यादा, मान लो 10-15 हजार रुपए उतना ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। अब तुम एकदम खुश हो रहे होगे कि यार इतने ज्यादा अर्निंग हो रही है, पर रुक जाओ, मेरे और भी सारे काम हैं जिसके अंदर सारे पैसे डिवाइड हो जाते हैं, तो मेरे पास इन हैंड कुछ बचता नहीं है ज्यादा इन दोनों चीजों के अंदर। बट नाउ मेरे फेवरेट अर्निंग सोर्स तो अब स्टार्ट होता है जहां से रियल में मेरे पास जेब में पैसे बचते हैं। जो 3rd नंबर में मेरा अर्निंग सोर्स है वो है 1v1 कंसल्टिंग। अब देखो ये बिजनेस होता क्या है वो मैं तुम थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मेरे को ना 2 चीजों का बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है, कंटेंट क्रिएशन का कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे उन्हें वायरल करते हैं, साथ में वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि मैं करंटली वीडियो एडिटिंग एजेंसी भी रन कर रहा हूँ, तो मेरे को इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं इन दोनों का पेड कंसल्टिंग देता हूँ, जिसमें क्या होता है कि 60 मिनट का एक कॉल होता है लगभग 500 रुपए का। अब 1 घंटे के अंदर सामने वाला जो भी क्लाइंट है, जो भी कैंडिडेट है, वो मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर करता है। जो भी उन्हें अपने बिजनेस के अंदर, जो भी उन्हें यूट्यूब के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर उन्हें एकदम डाउट आ रहे हैं वो मेरे से क्लियर करता है। एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे साथ में जो और लोग हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं उनको उस डाउट को क्लियर करता हूँ। मेनली कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है जो तुम्हारे माइंड के अंदर एकदम पैदा हो रही है, मैं उन्हीं को क्लियर करके देता हूँ। एंड एक तुम्हें राइट वे बताता हूँ। सपोज करो तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो वो मैं डाउट्स तुम्हारे क्लियर करता हूँ। एक तुम्हें राइट पाथ बताता हूँ, एक वे बताता हूँ कि कैसे तुम अपने गोल्स की तरफ फास्ट तरीके से जा सकते हो। कुल मिला के 1-2 घंटे का कॉल होता है, पेड होता है 500-700 रुपए का, बट लोगों को राइट पाथ मिल जाता है। अगर उनके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, इसलिए लोग मेरे को इस चीज का पे करते हैं। और मैं ज्यादा नहीं करता, मैं एक्चुअली दिन के 2 से 3 कॉल ही लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता। तो मंथली
तुम उसका कैलकुलेट कर लो। एंड कभी अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं और भी पेड कॉल ले लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मेरे फोर्थ और फिफ्थ अर्निंग सोर्सेज है वो तो मेरे सबसे ज्यादा बड़े अर्निंग सोर्सेज है, जहां से रियल में मेरे को प्रॉफिट जनरेट होता है। इतने टाइम तक तो मैं सिर्फ मेरे मजे के लिए, मेरे इंटरेस्ट के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा था। अब वहां से मेरे को पैसे भी आ रहे थे। अगर मैं फ्री में ज्ञान देने जाऊंगा तो भाई मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें फ्री में ज्ञान नहीं दे सकता। फोर्थ नंबर का अर्निंग सोर्सेज है वो है मेरा कोचिंग बिजनेस। अब देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि दो चीजों का मेरे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है, कंटेंट एंड वीडियो एडिटिंग। एंड इन सेम चीज की मैं कोचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अब उसमें होता क्या है, बेसिकली 2 से 3 बैचेस के अंदर स्टूडेंट डिवाइड होते हैं, जिनको मैं बेसिकली पर्सनली जाके उनको ये सारी चीजें सिखाता हूँ। ये एक सिमिलर टाइप से कोर्स की तरह है, बट कोर्स से अलग है। कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, अगर उनमें किसी स्टूडेंट का डाउट हो गया तो वो क्लियर नहीं होता, इसलिए मेरे को कुछ अलग ही करना था। इसलिए एक टाइप से ऑनलाइन कॉल टाइप होता है, जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर ऑनलाइन मीटिंग होती है, जहां पे वीक के अंदर मैं 3 बार आता हूं। 2 से 3 घंटे ये क्लासेस चलती हैं, जहां पे मैं पर्सनली जाके उन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूं, सारी चीजें उन्हें सिखाता हूं। साथ में उनको रिसोर्सेज में प्रोवाइड करता हूं, जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यहां तक कि उनको अपग्रेड करना है, वो सारी चीजें मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझाता हूं। गूगल मीट पे, जूम पे ये सारी मीटिंग होती है एंड 2 बैचेस के अंदर होती है, और लगभग मेरे पास 700 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। और इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये क्लासेस 2 से 3 महीने चलती है, तो लगभग 2 से 3 महीने के एक टाइप से कोर्स है, बट रियल सामने बंदा जा रहा है तुम्हारे, जो तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करता है। अगर डाउट उस टाइम पे आ जाता है तो तुम्हारा डाउट क्लियर करता है, एज ए स्कूल टाइम में तुम समझ लो। तो एक टाइप से कोचिंग सर्विसेज हो गई, जहां से मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है बेसिकली टीच करने में लोगों को। यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा एक अमाउंट जनरेट होता है। एंड हाँ, इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी लगता है, लाइक एडिटर भी चाहिए होता है, मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, तो उधर भी थोड़ा सा पैसा डिडक्ट हो जाता है मेरा अर्निंग का। तो ऐसा मान लो कि अगर यहाँ से 100 रुपए आ रहे हैं तो लगभग 40 रुपए मेरे कट जाएंगे उसमें से। थोड़े से सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह में मान लो तो इन हैंड मेरे पास 50% अमाउंट आ जाता है आराम से। एंड नाउ जो मेरा फिफ्थ अर्निंग सोर्स है वो है मेरी वीडियो एडिटिंग एजेंसी। तो गाइस ये है मेरा मेन अर्निंग सोर्स, जहां पे अभी के टाइम में मैंने इस वीडियो एडिटिंग एजेंसी को ऑलमोस्ट ऑटोमेट कर दिया है। पहले मैं खुद एडिट करता था, मेरे साथ में 2-3 एडिटर्स दोस्त थे उनके साथ करता था, बट नाउ अभी मेरे पास एडिटर्स की टीम है। बेसिकली मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, फिर मैं उन्हें एडिटर्स के अंदर डेलीगेट कर देता हूं काम को। एंड हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है, जहां पे मेरे को लिटरली लैक्स ऑफ मनी आते हैं। बट वही फिर इसके अंदर काफी सारे खर्चे भी होते हैं, क्योंकि एडिटर्स हैं उनके पैसे जाने हैं, अदर स्टाफ है उनके पैसे जाने हैं, रूम रेंट, ऑफिस रेंट्स, दुनिया भर की चीजें हैं जहां पर रेंट्स जाते हैं। तो बाकी तुम समझ ही सकते हो, इसके अंदर भी पैसा काफी अच्छा है, बट पैसे काफी कट भी जाते हैं। अब तुम सोचोगे मैं तुम्हें एकदम एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, साला नजर लग जाती है, नजर इज रियल। बाकी देखो ये तो मेरे अर्निंग सोर्सेज हुए। अब तुम्हारे लिए ना 2-3 बोनसेस अर्निंग सोर्सेज हैं, लाइक वो मैं आगे करने वाला हूं। सबसे पहला एक अपना कोर्स लॉन्च करना। अब देखो मैं ना कुछ टाइम के अंदर अपना खुद का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। अब वो एडिटिंग का रिलेटेड हो सकता है या फिर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो सकता है। अब मैं ना कोर्स ऐसा नॉर्मल नहीं बनाने वाला, मैं इतना तगड़ा कोर्स बनाने वाला हूं जिसमें मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी उसके अंदर ऐड करने वाला हूं। और कोर्स का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि तुम्हें उसे एक बार बनाना होता है, उससे तुम काफी लंबे टाइम तक उसको सेल कर सकते हो, और जब आउटडेटेड हो जाए तो उसे अपडेट कर सकते हो, फिर उसे और थोड़े टाइम पे और सेल कर सकते हो। और मेरा प्लान है इसको एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ही बनाना। तो लाइक मैं 2 कोर्सेज बनाने वाला हूं। लाइक मेरा प्लान है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मैं 2 कोर्स बनाऊंगा, एक मोबाइल वीडियो एडिटिंग एंड एक पीसी वीडियो एडिटिंग के 2 कोर्सेज मैं बनाने वाला हूं। आगे आने वाले हैं, आगे कुछ टाइम के अंदर वो आने वाले हैं, तो वहां से भी मेरा एक बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट होगा। एंड इसके अलावा जो मैं करने वाला हूं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली कोर्स भी डिजिटल प्रोडक्ट ही होता है, बट मेरा प्लान है कुछ ई बुक टाइप में बनाने का, जहां पे तुम्हें एकदम शॉर्ट के अंदर समरी मिल जाएगी सब चीजों के बारे में, एकदम लिखित के अंदर। साथ में कुछ वहां पे लिंक्स भी होंगे जहां से तुम क्लिक करके डायरेक्टली वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। तो काफी एक अच्छा प्लान है मेरे माइंड के अंदर, तो आगे आने वाले टाइम के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो लगभग मेरे इससे 7 से 8 अर्निंग के सोर्सेज बन जाएंगे। बट हाँ, ये अकेले बंदे की बात नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सारा अर्निंग सोर्स एक साथ स्टार्ट कर दूंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और एक चीज के अंदर मैं तुम्हारा फिर से माइंड में डाउट तोड़ देता हूँ कि भाई ये इतने पैसे कमा रहा तो मैं भी कमा सकता हूँ। एक चीज अपने दिमाग में अच्छी तरीके से घुसा लो, मेरे पास ना ऑडियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास लोग हैं। अगर मैं आज पेड एड्स भी नहीं लगाऊंगा ना, मगर मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो डाल दूंगा, तब भी मेरे पास 2-3 क्लाइंट इजीली आ जाएंगे। बट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें मैन्युअली जाके क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो सबसे पहले तुम्हें ऑडियंस बेस बनाना पड़ेगा, अपना फेस का वैल्यू बनानी पड़ेगी, तब जाके तो लोग आएंगे तुम्हें देख के। और तुम्हें एक चीज बताऊं, इतने छोटे से चैनल से ना लगभग मेरे पास मंथली के आराम से 2 से 4 क्लाइंट्स आ जाते हैं। किस चीज के? वीडियो एडिटिंग सर्विसेज के, मेरे कोचिंग सर्विसेज के लिए काफी सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं इधर से। तो सोचो इतना छोटा सा चैनल अगर मेरे को इतनी हेल्प कर रहा है, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे को कितनी हेल्प करेगा। सो या गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब तो कमेंट करते तुम्हें और भी कोई डाउट्स है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।